अब अपने नए घर आकर वो यही सोच लेकर आई थी कि एक कैद खाने से निकलकर दूसरे कैद खाने में जा रही है। आज रिदा और जाहिद की शादी को 1 हफ्ता हो चुका था। यहाँ आकर रिदा के सारे खदशात गलत साबित हुए। वो जो सोच कर आई थी कि हर मर्द एक जैसा होता है, उसका ये वहम जाहिद ने दूर कर दिया था और जाहिद के घर वालों ने भी। सारे मर्द एक जैसे नहीं होते हैं, ये उसे अब समझ में आने लगा था। हो ना हो, नायला उसे हमेशा इस बात की रद्द किया करती थी कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, और आज उसके ये बात समझ भी आ गई थी। सब मर्द सच में एक जैसे नहीं होते। अशफाक उसे बेटियों से भी ज्यादा बढ़कर प्यार करता था। जाहिद के अखलाक के बारे में जितना उसने आज तक सुना था, वह उससे कई बढ़कर था। उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखने वाला, एक मोहब्बत करने वाला इंसान था वो। रिदा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये एक नई दुनिया है। ये सब उसके लिए नया ही था। औरत को इज्जत देने वाला घर, औरत ज़ात से मोहब्बत करने वाले लोग उसे पहली बार मिले थे, क्योंकि बेचारी बचपन से ही अपने बाप और अपने भाइयों का जुल्म सहते हुए आ रही थी। माँ तो बचपन में ही चल बसी थी जब ये बहुत छोटी थी, और इसकी बहनें भी चली गई थी, तो वो इसे कैसे समझाती कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। बेचारी रिदा ने तो बचपन से ही अपने बाप और अपने भाइयों को देखा था, जो निहायती कमीने और निहायती जालिम लोग थे, जिन्होंने कभी औरत ज़ात की इज्जत करना सीखी ही नहीं थी। ना ही राशिद ने सीखी थी, ना ही उसने अपने दोनों बेटों को सिखाई थी। वो इससे जान छुड़ाने चाहते थे, इसीलिए इसकी शादी की थी, और इसीलिए गरीब घर में ही शादी कर दी कि ये लोग कुछ ले भी नहीं सकते थे और इन पर दबाव बनाकर इनसे कुछ करवाया भी जा सकता था। लेकिन यहाँ आकर रिदा ने एक अलग ही दुनिया में कदम रखा था। रिदा बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी थी, क्योंकि उसके लिए पहला एक्सपीरियंस था जब उसे मर्द ज़ात इज्जत दे रही थी। उसके ससुर, उसका शौहर उसे बहुत इज्जत देते थे। उसके ससुर तो उसे बेटियों से ज़्यादा मोहब्बत करते थे। वाकई अब जाकर उसे असली दुनिया मिली थी। रिदा, बात सुनो। जाहिद अभी अभी फजर की नमाज पढ़कर लौटा था और रिदा जाए नमाज लपेट रही थी। जब जाहिद ने उसे मुखातिब किया तो उसने कहा, जी बोलें। तो उसने कहा, मैं ये कह रहा था कि तुम नर्सिंग कर रही हो ना। रिदा का दिल एकदम उदास हुआ था, क्योंकि वह अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती थी। उसकी उदासी उसके चेहरे से जाहिर हो रही थी। फिर वो बोली, कर रही हूँ नहीं, कर रही थी। रिदा ने जवाब दिया तो जाहिद बोला, क्यों, क्या तुमने छोड़ दी पढ़ाई? मैंने तो सुना था तुम बहुत लायक हो और तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है रिदा। जाहिद ने हैरत से कहा। तो उसने कहा, छोड़ दी क्योंकि अब शादी हो गई है। तो आगे वह खामोश हो गई थी। तो क्या हुआ, कितनी ही लड़कियां हैं जो शादी हो जाने के बाद भी पढ़ती हैं, तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकती? अब हैरान होने की बारी रिदा की थी। उसने हैरत से देखते हुए जाहिद से कहा, क्या मतलब मैं पढ़ सकती हूँ? मुझे तो लगा था आप और बाबा इजाज़त नहीं दोगे, इसलिए मैंने। इतना कहकर वो चुप हो गई थी। ये लो, यहाँ तुम इजाज़त ना देने की बात कर रही हो, और वहाँ तुम्हारे ससुर जी हैं, यानी हमारे पापा, उन्होंने पहले से ही मुझे कह दिया था कि इनकी बेटी को नाराज़ करने की या किसी भी काम से रोकने की कोशिश भी ना करूँ। तुम्हारे ससुर साहब ने साफ साफ कह दिया है कि मेरी बेटी को किसी भी काम से रोकने की कोशिश भी करूँगा तो फिर मेरी खैर नहीं है। और अब बीवी के सामने मैं अपने बाप से मार नहीं खा सकता यार। माजरत जाहिद, माफ़ करना रिदा, ये तो नहीं हो पाएगा कि मैं मार खाऊं अभी तुम्हारी इन चीज़ों की वजह से। जाहिद ने मजाकिया अंदाज में उसे बताया। तो उसने कहा, अच्छा मतलब मैं कॉलेज जाना स्टार्ट कर दूं? आपको कोई एतराज़ तो नहीं है जाहिद? रिदा ने एक बार फिर पूछा। नहीं मेरी जान, मुझे एतराज़ नहीं है, बल्कि खुशी होगी। तुम्हें अपनी पढ़ाई छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं उन पुराने ख्यालात वाले लोगों जैसा नहीं हूँ, या फिर बहुत जालिम नहीं हूँ जो तुम्हें पढ़ने से रोकूं। और पढ़ाई तो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होती है, बल्कि दिल लगाकर पढ़ो। और एक बात और, कल से जाना है या परसों से सोच के मुझे बताओ, फिर मैं दुकान पे जाते हुए रोज़ तुम्हें कॉलेज छोड़ दिया करूँगा और वापस भी मैं ही लेकर आऊँगा। ठीक है, अब आ जाओ, आके नाश्ता बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है यार। ये कहते ही वह कमरे से बाहर चला गया था, जबकि रिदा की आंखें नम हो गई थी। उसे ये सब एक ख्वाब सा लग रहा था, क्योंकि उसने तो शुरू से जुल्म ही सहा था। उसने शुरू से अपने बाप और अपने भाइयों के दायरे में रहना सीखा था। उनका हर हुक्म उसके लिए फर्ज था। उसे उसके अलावा कुछ सोचने की इजाज़त भी नहीं दी जाती थी। ना ही उससे कोई पूछता था, ना ही उससे कोई बताता था। बस उसके ऊपर हर फैसला थोप दिया जाता था, जिसे उसको पूरा करना होता था। और ये शादी भी इसी तरह का एक फैसला था। लेकिन रिदा को नहीं मालूम था कि जिससे उसकी शादी हो रही है वो अल्लाह का दिया हुआ उसके लिए एक तोहफा है। रिदा को तो ये सब एक ख्वाब सा लग रहा था।
अल्लाह का जितना शुक्र अदा करती उतना कम था। बेशक अल्लाह ने उसके लिए बेहतरीन इंसान चुना था। आज रिदा की शादी को 3 माह हो चुके थे। अब राशिद ने अयान और रेहान दोनों से बात करने का सोचा। कमरे का दरवाज़ा खोलकर वह अंदर दाखिल हुआ। अयान के हाथ में लैपटॉप था जिस पर वह कोई काम करने में मसरूफ था, जबकि रेहान किसी से मोबाइल पर बात कर रहा था। राशिद ने बैठते ही बात का आगाज किया। बेटे, अब रिदा की शादी हो गई है तो अब तुम दोनों भी शादी कर लो। तुम दोनों भी शादी के लिए हाँ कर दो ना। लड़कियां देखने में वक्त भी लगता है। क्या लड़कियां? कौन सी लड़कियां? रेहान ने हैरान होते हुए कहा। बेटा, तुम दोनों की जिससे शादियां होंगी वो लड़कियां, उन लड़कियों की बात कर रहा हूं मैं। राशिद ने मुस्कुराते हुए बताया। अरे यार अब्बू, आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो? अब क्या हम घर घर जाकर लड़कियां देखेंगे? अब वह आपका जमाना नहीं रहा। हम दोनों लड़कियां पसंद कर चुके हैं, समझे आप? मेरे बिजनेस पार्टनर है, उनकी एक बेटी है, मुझे वह पसंद है। और अयान को जो लड़की पसंद है वो हमारे ऑफिस में ही जॉब करती है और बात करने की भी जरूरत नहीं है आपको कुछ भी। सब मामला सेट है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ आके बैठना है। हमने आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं देना है। ना ही आप कहीं लड़की देखने जाएंगे, ना ही हमको कोई देखने आएगा। हमने सब सेट कर रखा है। हम पहले ही सारी बातें कर चुके हैं। और हाँ, वो मान भी गए हैं लोग। उन्होंने अपनी बेटियों का शादी करने का हमसे बोल भी दिया है। और जाहिर है मानते भी क्यों नहीं। हमें आखिर कमी ही किस बात की है अब्बू? आप भी जानते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ। पैसा, दौलत, शोहरत, सब कुछ है हमारे पास। अब यहाँ से थोड़ा दूर मैंने और अयान ने कुछ महीने पहले एक प्लॉट लिया था, वो हम सेट करवा देते हैं। अब आप शादी कर रहे हैं तो ठीक है। इस जुमे को तो नहीं, इस जुमे को शायद हमारी मीटिंग है, लेकिन अगले जुमे को हम जो है सादगी के साथ निकाह कर लेंगे अब्बू। और फिर हाँ, मैं कुछ ऑफिस वगैरह के खास लोगों को इनवाइट करके वलीमे का फंक्शन रख लेते हैं। ठीक है ना अब्बू? ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। अयान ने भी उसकी तायीद कर दी। अच्छा, अब मुझे बाहर जाना है, कुछ काम है, रेहान ने कहा। अरे यार, मुझे भी ले जाओ, अकेले घर में बोर हो जाता हूँ मैं। ये कहते ही अयान भी साथ निकल गया, जबकि राशिद वहीं सोफे पे बैठा रह गया। काफी देर बैठे रहने के बाद वह कमरे से बाहर निकल आया। पूरे घर में मुकम्मल खामोशी थी। बेइख्तियार ही राशिद को रिदा की याद आई थी। वह सहन में खड़ा उस जगह को देख रहा था जहां बैठकर वह रात देर देर तक पढ़ती रहती थी, जहां बैठकर बचपन में बेचारी रोया करती थी। वो सब जगहें उसकी आंखों के सामने थी। और अब वो बैठा बैठा उन सबको देख रहा था, उन लम्हों को देख रहा था जो रिदा इस घर में गुजार कर गई थी। राशिद को दमे की बीमारी थी। जब उसे एक बार खांसी का दौरा पड़ता तो वह रात को देर देर तक खांसता रहता था। ऐसे वक्त में रिदा आके उसके पास खड़ी हो जाती और जब तक राशिद सो नहीं जाता वो वहीं पर रहती थी। पूरे घर में फैली खामोशी से तंग आकर वह भी घर से बाहर चला गया। अब जब तक अयान और रेहान ना आते उसे तब तक वो भी भारी रहता था। रिदा, तुम्हें पता है आज तुम्हारे दोनों भाइयों का निकाह था। वह लोग इस घर को भी छोड़कर चले गए हैं, जाहिद ने दुकान से आके बताया। रिदा को ये सब सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वहाँ उसका कोई अच्छा वक्त नहीं गुजरा था, इसलिए खामोशी रही। जबकि जाहिद को अपने भाइयों और अब्बू के रवैये के बारे में वह पहले ही बता चुकी थी, इसलिए जाहिद ने भी इस बात के बारे में ज्यादा बात करना मुनासिब नहीं समझा। शादी के बाद 15 दिन तक तो अयान और रेहान दोनों अपनी बीवियों समेत घूमने फिरने में मसरूफ रहे। और उसके बाद अब वह कब घर होते हैं कब बाहर, राशिद को कुछ पता ही ना होता था। वह बस घर में ही चुपचाप पड़ा रहता। सुबह का वक्त था जब राशिद कमरे से बाहर नाश्ते के लिए आया। किचन की तरफ जाते जाते रेहान के कमरे से आने वाली आवाज़ों ने उसके कदम जकड़ लिए। जहां रेहान की बीवी गुस्से से बोल रही थी, सारी रात खांसते रहते हैं वो, ना खुद चैन से सोते हैं ना किसी और को सोने देते हैं। तुमने कहा था ना शादी के बाद दुबई शिफ्ट हो जाएंगे। मैं जल्द से जल्द जाना चाहती हूँ यहाँ से। मुझे नहीं रहना तुम्हारे बाप के साथ। एक तो सारी रात उनके खांसने की आवाज़ खांस खांस कर हमारी नींद खराब करते हैं और ऊपर से सुबह सवेरे नाजिल हो जाते हैं नाश्ते के लिए। इनको तो उसी घर में रहने देते ना, क्यों ले आए हो यहाँ पर? तभी वो बोला, अरे यार कैसे रहने देता है इनको वहाँ पे। मैंने और अयान ने ये सारे इकदामात बहुत सोच समझ कर उठाए हैं। देखो, हमने ये सारा बिजनेस दुबई शिफ्ट करना है, घर लेना है वहाँ, इसलिए इस सब के लिए हमने कुछ पैसे कम पड़ रहे थे तो अपना वो पुराना घर बेच दिया। राशिद ने जैसे ये बात सुनी उसकी आंखों से आंसू आ गए, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसकी आएगी स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।